नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल बिना CPCT सेंटर पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, अर्थात कंप्यूटर संबंधित जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी उसमें आपको ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मिलेंगे जरूर। पद्धति बदल सकती है लेकिन क्वेश्चन यही रहेंगे। हूबहू क्वेश्चन तो नहीं आते हैं लेकिन संबंधित क्वेश्चन जरूर आपको मिलेंगे। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन क्रमांक 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करेंगे, तो आशा है कि आप सब पेन और कॉपी लेके बैठे हुए होंगे। पहला क्वेश्चन लिखते हैं, MS वर्ड 2007 में किसी अक्षर के लिए अधिकतम कितना फॉन्ट साइज उपयोग किया जा सकता है? कितना फॉन्ट साइज उपयोग किया जा सकता है? इसका सही विकल्प होगा 1638। आपको पता है MS वर्ड हम जैसे ही ओपन करते हैं तो डिफॉल्ट रूप से MS वर्ड में किसी फॉन्ट की साइज 11 सेलेक्ट होती है, मिनिमम साइज 8 होती है, अर्थात डिफॉल्ट रूप जो साइज होती है वो 11 होती है, मिनिमम साइज जो होती है मतलब कम से कम साइज होती है वो 8 होती है, अधिकतम साइज होती है वो 72 होती है। हम कीबोर्ड की सहायता से सबसे कम कितना कर सकते हैं तो 1 कर सकते हैं और सबसे अधिक कितना कर सकते हैं तो 1638। इस तरह से आप प्रतिक्रिया अपने आप दे सकते हैं। दूसरा विकल्प, दूसरा क्वेश्चन, MS एक्सेल में रेंज को सेलेक्ट करने के लिए हमें खाली स्थान का इस्तेमाल करना होगा। हमको रेंज को सेलेक्ट करना है MS एक्सेल में, तो हम किसका उपयोग करते हैं तो आपको सभी को पता है A1 बीच में डबल बिंदियां जो होती हैं आपको लगाना है, फिर B1 के द्वारा किया जाता है, जिसमें एक वर्कशीट में 65,536 रो और 256 कॉलम होते हैं। ये भी आपको नोट डाउन करना है उसी के नीचे। A1 डबल बिंदी आपको करना है, फिर इसके बाद लिख देना है आपको B1। आपको पता है एक वर्कशीट में 65,536 रो और 256 कॉलम उपलब्ध होते हैं। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड 2007 में कौन सी टैब स्टॉप पोजीशन उपलब्ध कराती है? आपको पता है इसमें लेफ्ट भी उपलब्ध कराती है, राइट भी उपलब्ध कराती है, जस्टिफाई भी कराती है और सेंटर भी, अर्थात ये चारों विकल्प आपके सही माने जाएंगे। लेफ्ट, राइट, जस्टिफाई और सेंटर। पोजीशन मतलब स्थिति, किधर ले जाना है आपको, लेफ्ट ले जाना, राइट ले जाना, जस्टिफाई या सेंटर, जो भी आपको ले जाना, पोजीशन की बात कर रहा है। टेक्स्ट अलाइन नहीं बोला ये आपसे। अगर आप अलाइन के ध्यान में करेंगे तो फिर क्वेश्चन आपका ये तुरंत गलत हो जाएगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड में सेलेक्ट किए हुए कैरेक्टर को सुपरस्क्रिप्ट करेंगे तो सुपरस्क्रिप्ट का शॉर्टकट की क्या होता है तो सुपरस्क्रिप्ट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस इक्वल बटन, और सबस्क्रिप्ट का कंट्रोल इक्वल बटन, कंट्रोल प्लस इक्वल बटन, जिसकी सहायता से आप सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट कर सकते हैं। ये बार बार एग्जाम में पूछे गए कुछ क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन, एप्लीकेशन टूल जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस सभी निम्न के द्वारा विकसित किए गए हैं। ये आपको सभी को पता होगा। MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस ये किसके द्वारा विकसित किए गए हैं? तो इसके विकसित करने का श्रेय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को जाता है। तो आप विकल्प में मार सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट।
डिफॉल्ट रूप से वर्ड 2007 में सेव किए गए डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन नेम होता है। क्या होता है? तो आप सभी को पता है 2007 से .doc, तो आप लिख सकते हैं .docx है। पीपीटी का तो पीपीटी एक्स, एक्सेल का XLSX, और फोटो का तो जेपीईजी, ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, जेपीईजी हो जाता है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एक्सेल की वह बेसिक यूनिट जहां हम डाटा प्रविष्ट करते हैं क्या कहलाता है? तो आपको पता है उसे हम सेल कहते हैं। सेल जहां हम डाटा प्रविष्ट करते हैं उसे सेल कहलाता है। वही सेल एक्टिव सेल भी कहलाता है। तो आप लिख सकते हैं एक्टिव सेल या सेल। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एक्सेल में पूर्व निर्धारित तथा बिल्ट इन फार्मूले को निम्न के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? तो आप सभी को पता है बिल्ट इन फार्मूला के रूप में जाना जाता है। तो आपको सही विकल्प हो जाएगा फंक्शन। बिल्ट इन फार्मूला, ये फंक्शन के नाम से जाना जाता है। आप लिख सकते हैं बिल्ट इन फार्मूला या फंक्शन। इसके बाद हम अगली चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। आप एक बार जरूर वीडियो को मंथन करें, वीडियो को कंपैरिजन करें और देखें कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तब तक के लिए नमस्कार।